गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 11 का जीव विज्ञान का 8वां अध्याय पढ़ाया जा रहा है, जो है क्या, कोशिका संरचना एवं कार्य। और इसका एक भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक भाग में, पहले भाग में हम लोगों ने जाना था कोशिका क्या होती हैं, कोशिका का खोज किसने किया, और जितने भी जीव है कितनी प्रकार की कोशिकाओं में निहित है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जाना उस भाग 1 में कि सेल थ्योरी है क्या और किसने प्रतिपादित किया। ये बातें हम लोग जो है भाग 1 में कर चुके हैं, और भाग 2 में हम जानने वाले हैं कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। कोशिकाओं के प्रकार, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जितनी भी प्रकार के प्राणी हैं, जीव है पृथ्वी पर, सब कितने प्रकार से कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कि एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय। सबसे पहले ये जानेंगे और उसके बाद से हम लोग जानेंगे कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये है क्या। तो सबसे पहले एक कोशिकीय को समझ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, तो वे जीव जो एक ही कोशिका के बने हो, एक ही कोशिका के बने हो, और एक ही कोशिका में उस जीव की जीवन संबंधित सभी क्रियाएं, जैसे कि श्वसन, पोषण आदि सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हो, ऐसे जीवों को जो है एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा क्या, तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इसके साथ ही साथ हो जाएगा युगलिना और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और भी बहुत सारे जीव, डायटम्स। तो ये सभी जीव जो हैं क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। यानी कि ये जीव एक कोशिका के ही बने होते हैं। ये जीव जो है एक कोशिका के ही बने होते हैं, और एक ही कोशिका के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब हम जान लेते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में। बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या, तो वे जीव जो अनेक कोशिकाओं के बने हो, एक से अधिक कोशिकाओं के बने हो, और जीवन संबंधित कार्य जो है उसमें जो है जीवन संबंधित कार्य भिन्न भिन्न कोशिकाओं में होता हो, भिन्न भिन्न कोशिकाओं के समूहों में होता हो। या कह सकते हैं कि कोशिकाओं की भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करती हैं, और इसे ही कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। इसमें क्या आएंगे, तो जंतु, कवक, पौधा, ये क्या होंगे, तो बहुकोशिकीय जीव होंगे। बहुकोशिकीय जीव, तो पृथ्वी पर 2 तरह के जीव होते हैं। एक है एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका का बना हो, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव जो कि बहुत सी कोशिकाओं से बना हो। जैसे कि हम लोग मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव है, और मनुष्य के अंदर अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि वे जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हों, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हों, ऐसे जीव को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जिसमें एक ही कोशिका हो उसे कहा जाता है क्या, एक कोशिकीय जीव। जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी कैसे जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। उम्मीद है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आप समझ पाए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। भाग 1 में हमने चर्चा किया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं,
यानी कि पृथ्वी पर समस्त जीव दो प्रकार की कोशिकाओं में निहित होते हैं, दो प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो आइए अब हम समझेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं हम क्या, तो कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं और उनकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में अब हम वर्णन करेंगे। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो भाग 1 में ही मैंने बताया था कि कोशिकाएं जो है दो प्रकार की होती है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका के प्रकार, तो कोशिकाएं दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे हम जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जीवाणु है, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। और उसके बाद से माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा की कोशिका कैसी होती है, तो प्रोकैरियोटिक। अब इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी समस्त जीव आएंगे, सभी जीव किस प्रकार की कोशिका के बने होंगे, तो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे। इसमें आएगा क्या, तो कवक, कवक, पादप और जंतु, ये क्या होते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो जितने भी जीव हैं सभी जो है दो ही कोशिकाओं के बने होंगे, या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के या तो यूकैरियोटिक कोशिका के। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव बने होते हैं वे हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक कोशिका के जो जीव बने होते हैं वो है कवक, पादप और जंतु। या कह दिया जाए जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जीव जो है यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं बस दो ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे जो है मैंने यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे दो यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है जंतुओं और पौधों में अलग अलग होती हैं, भिन्न प्रकार की होती हैं, तो जंतु और पौधों का बनाया गया। और उसके बाद से यहाँ पे जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को बनाया गया। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इसका सबसे बाह्य आवरण जो है मुख्य रूप से यह 3 स्तरों की होती है। ये जो है मुख्य रूप से कितने स्तरों की, 3 स्तरों की। सबसे बाहरी आवरण जो है इसका कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद से बीच वाला जो आवरण होता है वह ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। क्या, तो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। यह जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है यह जो है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसके, तो पॉलीसेकेराइड से बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन किसी किसी जीवाणु में जो है, किसी किसी जीवों में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स और पॉलीपेप्टाइड का। तो जब यह ग्लाइकोकैलिक्स और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कैप्सूल। यानी कि 3 स्तरीय होती हैं। सबसे बाहर जो है सेल वॉल होती है, उसके भीतर वाली जो परत होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद से ग्लाइकोकैलिक्स जो है किससे बना होता है, तो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। और जब ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हो तो उसे जो है कैप्सूल कहा जाता है। ये बात याद रखना है, उसे क्या कहते हैं, तो कैप्सूल कहते हैं। अब जो है
आगे चलते हैं तो इसके भीतरी परत को कहा जाता है जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली जो है वलय बनाती हैं। जीव द्रव्य झिल्ली जो है कोशिका में क्या बनाती हैं, तो वलय बनाती हैं किसी न किसी स्थान पर, उसे जो है मेसोसोम कहा जाता है। मेसोसोम, अभी बताएंगे मेसोसोम की क्या विशेषता है। उसके बाद से जो है इसके अंदर जो है गुणसूत्री डीएनए पाया जाता है। जीव द्रव्य में, इसके जीव द्रव्य में गुणसूत्री डीएनए पाया जाता है जिसे केंद्रकाभ कहा जाता है। ये जो डीएनए है किसी आवरण से नहीं घिरा होता है, किसी भी आवरण से नहीं घिरा होता है, इसलिए इसे जो है इस कोशिका को असत्य केंद्रक वाली कोशिका भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो जो डीएनए है, यहाँ पे जो ये डीएनए है क्या है, तो ये गुणसूत्र कहा जाए या डीएनए कहा जाए, गुणसूत्र। ये क्या है, तो बाहर से एक आवरण से घिरा हुआ है जिसको कहा जाता है केंद्रक कला, केंद्रक कला। लेकिन यहाँ पर वही जो डीएनए है वो किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, इसलिए जो है इसे असत्य केंद्रक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक पाया जाता है, तो असत्य केंद्रक पाया जाता है, यानी कि वह किसी भी केंद्रक कला से घिरा नहीं होता है। इसका डीएनए जो है जीव द्रव्य में ही होता है। इसके साथ ही साथ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो है एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है। एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मिड। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होता है, किसी किसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है वो 70 इस प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है वो 70 इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो सत्य केंद्रक नहीं पाया जा रहा है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी कि जीवाणु में, नीले हरे शैवाल में और माइकोप्लाज्मा में। ये जो चित्र है स्पष्ट हो गया होगा यहाँ पे। आगे जो बढ़ते हैं तो अब जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में इन तीनों जीवों को छोड़ दिया जाए, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी सारे जीव आते हैं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं, जैसे कि कवक, पादप और जंतु। यहाँ पे जो है हमने एक जंतु कोशिका बनाया हुआ है और एक पादप कोशिका बनाया हुआ है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब देखिए यहाँ पे जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो पाए जाने वाले क्या है, गुणसूत्र है और बाहर से एक झिल्ली से घिरे होते हैं, दोहरी झिल्ली से, जिसको कहा जाता है केंद्रक कला। बाहर से एक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक कला। और यही केंद्रक कला इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब जो है बात कर लेते हैं, इसमें जो है केंद्रक कला के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, द्रव पाया जाता है जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। और उसी में होता है गुणसूत्र और एक होता है क्या, केंद्रिका। एक होता है क्या, केंद्रिका। इसमें भी सेम होता है पौधों की भी कोशिकाओं में। पौधों की भी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं और क्या होते हैं, तो केंद्रिका होता है। उसके बाद से केंद्रक से जुड़ी हुई जो है एक कोशिकांग होता है जिसको कहा जाता है अंतःद्रवी जालिका, जो है दोनों पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाओं में होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतःद्रवी जालिका। इस अंतःद्रवी जालिका के इस पार्ट पर जो है दाने जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं और चिकनी भी होती हैं, किसी में नई भी होती हैं। तो इस तरह से यह दो प्रकार की होती हैं अंतःद्रवी जालिका। एक को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको जो है आगे हम विस्तार से बताएंगे। अब ये जो अंतःद्रवी जालिका है इसमें नहीं पाया जा रहा है, यह कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके साथ ही साथ गाल्जी बॉडी, उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद से लाइसोसोम, ये जो कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं
पौधों की कोशिका में देखा जाए तो लवक है, इसके साथ ही साथ उसके बाद से रिक्तिका है, ये जो है पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। और लवक और रिक्तिका जो है क्या है तो पौधों की भी प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं पाया जाता है। तब यहाँ पे कहेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट हुआ, तो सबसे पहली बात कि इसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में सत्य केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतःद्रवी जालिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन यही जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। तो ये हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब हम जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या कहते हैं, जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में अंतर। तो यहाँ पे देखिए जंतुओं की कोशिका में जो है सबसे बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो है यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और ये कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में नहीं पाई जाती है। फिर जान लेते हैं कि इसमें जो है रिक्तिका पाया जाता है जिसे कहते हैं रसधानी और हरित लवक पौधों की कोशिकाओं में, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में हरित लवक और रसधानी यानी कि रिक्तिका नहीं पाया जाता है। तो ये होता है अंतर जंतु कोशिका में और पौधों की कोशिका में, यानी कि पौधों की कोशिका में लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिका यानी कि रसधानी पाई जाती हैं, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद से जंतु की कोशिका में एक भाग है जो है क्या, तारक काय, जंतु की कोशिका में पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में लगभग नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने खूब अच्छे से जान लिया कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के भी बारे में जान लिया और उसके अंतर को खूब अच्छे से भली भांति हम लोग जो है पहचान लिए। तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कोशिका के प्रकार, लिखिए कोशिका के प्रकार लिखना है। कोशिका दो प्रकार की होती है, पहला होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होगा यूकैरियोटिक कोशिका। हेडिंग बनाना है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें लिखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा में पाई जाती हैं। सामान्यतः ये कोशिकाएं छोटी, सरल एवं तेजी से विभाजित होने वाली होती हैं। फिर लिखना है इनमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति में एक जीव द्रव्य एक तरल द्रव्य के रूप में भरा होता है, एक जीव द्रव्य एक तरल द्रव्य के रूप में भरा होता है। फिर लिखना है क्या, इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात सत्य केंद्रक का अभाव होता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न डीएनए अणु है जो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं रहता। आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त कुछ जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए वृत्त भी पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी आदि नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी आदि नहीं पाए जाते हैं। फिर लिखना है परंतु 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की यह विशेषता है कि इनमें कोशिका झिल्ली कुछ स्थानों पर अंतर्बलित बनाती है जिसे मिसोसोम कहते हैं। मिसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के समान श्वसन का कार्य करता है, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका के
यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का होता है, यही कार्य मेसोसोम का भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं कि जो ये जीवद्रव्य झिल्ली है, जीवद्रव्य झिल्ली के भीतर एक द्रव होता है जिसको कहा जाता है क्या, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य दो भागों से मिलकर के बना है, एक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा केंद्रक, देखिए ये जो केंद्रक है और केंद्रक के बाहर जो द्रव पाया जा रहा है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कहेंगे कि जीव द्रव्य कितने भागों से मिलकर के बना है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य और केंद्रक का ही होता है। यानी कि केंद्रक को हटा दिया जाए तो बाकी सभी कोशिका के भीतर वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा, वह जो है कोशिका द्रव्य होगा। इतनी बात आप लिख लिए तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण, हेडिंग बनाना है प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण। इसमें लिखना है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जीवाणुओं में कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंद कर 3 स्तरीय संरचनाएं बनाते हैं, जैसे कि बाह्य परत, ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति तथा जीव द्रव्य झिल्ली होती है। क्या है, तो बाह्य परत जो है ग्लाइकोकैलिक्स है और इसके भीतर जो है कोशिका भित्ति होती है और उसके भीतर ये वाली कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, और उसके बाद से इसके भीतर वाली जो है जीव द्रव्य है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो फिर आगे लिखिए, जीव द्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि कोशिका आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, परंतु यह तीनों मिलकर सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो है आगे लिखिएगा, हेडिंग बनाना है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें लिखिए जीवाणु नीले हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसे कवक, पौधा, जंतु, फिर लिखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में केंद्रक के अंदर व्यवस्थित होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है कौन, आनुवांशिक पदार्थ। फिर लिखिएगा व्यवस्थित रहता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है, पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी यानी कि रिक्तिका पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये सभी रचनाएं नहीं होती हैं। पैराग्राफ चेंज करके दूसरी तरफ जंतु कोशिकाओं में तारककाय पाया जाता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है कोशिका का प्रकार जान लिया कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, और इसका जो है हम लोगों ने क्या कर लिया, तो सचित्र वर्णन कर लिया, चित्र के द्वारा इसे देख लिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी को क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाह्य आवरण का नाम बताना है। बाह्य आवरण का क्या नाम है?
उसके बाद से बताना है यूकैरियोटिक कोशिका में पौधों की कोशिकाएं जंतुओं की कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि उस कोशिकांग का नाम बता देना है, लिख देना है कि जो कि पौधों की कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता है। फिर बताना है कि असत्य केंद्रक किस में पाया जाता है, किस प्रकार की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। उसके बाद से बताना है क्या, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक किससे घिरा होता है, किस प्रकार की झिल्ली से घिरा होता है, ये बता देना है। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन आएगा क्या, तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण बताने हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बता देने हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और इस अध्याय का अगला जो पार्ट है बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।